हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो कोई नहीं जानता था महात्मा गांधी को। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा यह कौन आया। ये सारी की सारी बातें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक टेलीविज़न के ऊपर अपना इंटरव्यू देते हुए कही है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी जो हैं वो काफ़ी आलोचना का शिकार भी हुए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बात कही है वो बिल्कुल सही है या गलत है। क्या महात्मा गांधी को दुनिया जानती थी इस फिल्म से पहले या नहीं जानती थी। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। और चैनल आपका अपना है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे। और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो महात्मा गांधी थे उनको कोई नहीं जानता था दुनिया के अंदर, जब तक गांधी फिल्म उनके ऊपर नहीं बनी थी रिचर्ड एटनब्रो के द्वारा 1982 में। पर ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था इस मूवी से पहले, क्योंकि महात्मा गांधी 1930 में टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे आ चुके हैं। और साथ में और भी काफ़ी उस टाइम की जो फेमस मैगजीन्स थी उनके कवर पेज के ऊपर आ चुके थे। तो महात्मा गांधी दुनिया में काफ़ी जाने जाते थे उस समय। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं क्या कुछ है। मैंने बताया कि महात्मा गांधी जो है उसको जाना जाता था। अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था इस मूवी से पहले। पर अगर हम बात करें तो 1931 में 5 जनवरी को महात्मा गांधी को टाइम्स मैगजीन के कवर पेज के ऊपर छापा गया था। और उसमें लिखा गया था संत गांधी मैन ऑफ द ईयर 1930। इस आर्टिकल से टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे महात्मा गांधी जो है हमें देखने को मिले। और महात्मा गांधी 3 बार टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे आए हैं। एक बार 1947 में, 1930 में, और एक बार और भी महात्मा गांधी को हमने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे देखा है। अगर हम बात करें टाइम्स मैगजीन के अलावा एक और मैगजीन थी जिसका नाम था लाइफ। और उस मैगजीन के कवर पेज पे भी महात्मा गांधी को 1946 में देखा गया है। और ये सारी की सारी ऐसी मैगजीन्स थी जो दुनिया भर के अंदर काफ़ी फेमस थी और दुनिया भर के लोग इन्हें पढ़ते थे। अगर हम बात करें तो एक और भी मैगजीन थी जिस मैगजीन के ऊपर 1948 में महात्मा गांधी का फ़ोटो छपा और उसमें लिखा गया इंडिया आफ्टर गांधी व्हाट। इस नाम से एक लेख भी लिखा गया महात्मा गांधी के ऊपर। और अगर हम बात करें महात्मा गांधी के बारे में कुछ और चीज़ें, तो महात्मा गांधी को एक बार ऑफर आया चार्ली चैपलिन से जब उनकी एक नई मूवी आई थी। और वो उस समय लंदन के अंदर आए थे और महात्मा गांधी भी लंदन के अंदर गए हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए 1931 में। पर उस समय महात्मा गांधी ने चार्ली चैपलिन से मिलने से मना कर दिया। पर कुछ लोगों के दबाव के कारण महात्मा गांधी जो हैं वो चार्ली चैपलिन से मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी को नहीं जाना जाता था। इसके अलावा मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। यहाँ पे एक सिंगर थी, ठीक है, और उन सिंगर ने जिनका नाम आपका एक अभिनेत्री थी या फिर आप कह सकते हो मशहूर म्यूज़िक स्टार थी गौहर जान। उन्होंने महात्मा गांधी से मिलने के लिए 12,000 रुपये देने के लिए भी कंफर्म कर लिया था कि अगर महात्मा गांधी मेरे से मिल लेते हैं तो मैं उन्हें 12,000 रुपये भी दूंगी। ये बात 1930 के आसपास की है जब 12,000 काफ़ी बड़ी रकम थी। इतने बड़े म्यूज़िक स्टार, फिल्म स्टार, वो सारे महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे उस समय। यानी महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में अच्छे तरीके से जाना जाता था और हर कोई महात्मा गांधी को जानता था। पर ये जो 12,000 वाली बात है, जौहर जान उनसे महात्मा गांधी नहीं मिलते हैं और चार्ली चैपलिन से महात्मा गांधी मिले। ये बात चार्ली चैपलिन के बेटे ने उनकी जीवनी के अंदर लिखा है या उनकी किताब के अंदर लिखा है। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो जिस समय महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 में, तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम हैरी एस ट्रूमैन था, उन्होंने दुनिया के अंदर एक संदेश लिखा और ये भी कहा कि महात्मा गांधी जैसा प्रभावशाली व्यक्ति काफ़ी सदियों के बाद जो है पैदा होते हैं और दुनिया के अंदर भारत के अंदर और दुनिया के अंदर भी महात्मा गांधी जैसा प्रभावशाली आदमी हमें अभी तक नहीं देखने को मिला। ये सारी की सारी बातें
आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं। साथ में अगर हम बात करें मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो भी महात्मा गांधी के आप कह सकते हो शिष्य थे, जिन्होंने महात्मा गांधी का अहिंसा का रास्ता अपनाया और आगे का अपना जो जीवन है वो इसी तरीके से चलाते हैं। पीएम के आरोप के बाद जब महात्मा गांधी ने आरोप लगाया तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ बहुत सारे जवाब देती है महात्मा गांधी को। जो आपके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा रिक्वेस्ट मोदी टू रीड गांधीज ऑटोबायोग्राफी, कि हम रिक्वेस्ट करते हैं मोदी से कि वो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी को नहीं जाना जाता था मूवी से पहले, मूवी से पहले भी महात्मा गांधी को दुनिया भर में लोगों के द्वारा जाना जाता था। और अभी 3 दिन के लिए महात्मा गांधी कहाँ बैठ चुके हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर 3 दिन के लिए वो गए हैं और वहाँ पे अपना जो है भक्ति कह सकते हो या ध्यान लगाने का काम करेंगे। लगभग 45 घंटे की उनकी साधना भक्ति होगी, इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये अलग अलग एलिगेशंस हैं, ये हैं आपके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ये हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अभी इंटरव्यू के अंदर कहा था। पर इनका ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि महात्मा गांधी को दुनिया भर में जाना जाता था, पर उनको मारने वाले जिनकी गोलियों का वो शिकार हुआ वो भारत के ही लोग थे, जिनको हम नथुराम गोडसे नाम से जानते हैं। और बीजेपी पार्टी जो है वो काफ़ी समर्थन भी करती है नथुराम गोडसे का इस चीज़ को लेके। उसके अलावा विनायक दामोदर सावरकर जो कि काफ़ी बड़े आलोचक माने जाते हैं महात्मा गांधी के, उनका भी काफ़ी सपोर्ट करती है आपकी बीजेपी पार्टी। तो हम नहीं कह सकते ऐसा कुछ, और काफ़ी बार एलिगेशंस ऐसे लगाए जाते हैं बीजेपी पार्टी के द्वारा आपके महात्मा गांधी के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कह सकते हो कि ऐसे ही चलती रहेंगी, राजनीति का हिस्सा है एक दूसरे नेताओं के खिलाफ कुछ बोलना और दोबारा से मीडिया के अंदर छाए रहना, ये हमारे पॉलिटिशियंस का काम है। और मैं किसी की आलोचना यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगा। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। तो जितने भी स्टूडेंट आपके IAS HCS के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, IAS के लिए, HCS के लिए या NDA के लिए, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी, जिसको रन कर रहा है IAS स्टडी सेंटर हांसी। अगर हम यहाँ पे बात करें ठीक है NDA के बारे में, तो जो स्टूडेंट क्लास 11th में है या क्लास 12th में है और स्कूलिंग के साथ साथ में NDA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 20 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी NDA की प्रिपरेशन कराई जाएगी। सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी, और अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल फ़ीस आपको पे करनी होगी। अदरवाइज़ जो क्लास की फ़ीस है वो आपसे नहीं ली जाएगी बिल्कुल भी। सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि आपकी बुक्स के लिए होंगे और टेस्ट सीरीज़ के लिए होंगे, बाकी क्लासेस के लिए कोई चार्ज नहीं है। ये सिर्फ 20 स्टूडेंट के लिए है। अगर आप IIT JEE के लिए प्री फाउंडेशन बैच के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, नीट के लिए करना चाहते हैं, ओलंपियाड NTSC या फिर ट्यूशन्स आप करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब SSC का बैच आपका स्टार्ट हो रहा है अभी 10 जून से, तो उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। और आपका एड्रेस जो है वो यहाँ पे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आई होप चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अभी वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। सीधी सी बात है, यहाँ पे एलिगेशन ये है कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। गांधी फिल्म से पहले ये बात कही भारत के प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद मैंने बताया कि भारत के अंदर और भारत से बाहर भी दुनिया भर में महात्मा गांधी फेमस थे। 1982 के अंदर ये जो मूवी आई, इससे पहले क्योंकि ये 3 बार टाइम्स मैगजीन में आ चुके हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी मैगजीन्स जो उस समय दुनिया भर में पढ़ी जाती थी, सभी के अंदर इनका फ़ोटो आ चुका था। और काफ़ी बड़े एक्टर और एक्ट्रेस इनसे मिलने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट भी करते थे, पर ये बहुत कम लोगों से ऐसे मिले, जिनमें से चार्ली चैपलिन एक नाम है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, और ऐसे एलिगेशंस जो हैं पार्टीज़ के द्वारा लगाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इनको आप साइड लाइन करके अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से बाखूबी करते रहेंगे। महात्मा गांधी के बारे में जितना कुछ आपको पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो आपके लिए बनाई गई है, चैनल आपका अपना है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जितना पता है ज़रूर बताएं महात्मा गांधी के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।